नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मिका रूफा के बारे में बात करेंगे। ये दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। फॉर्मिका रूफा को वैसे तो काफ़ी सारी परेशानियों में हम पेशेंट्स में देते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दवाई को दिया जाता है नेजल पोलिप्स में। पेशेंट के नाक का अगर मांस बढ़ गया है या फिर जॉइंट से संबंधित रोगों में, जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ रही है और स्किन डिसऑर्डर्स में यानी त्वचा रोगों में ये दवाई दी जाती है। अब इनके लक्षण जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स में ये दवाई इन परेशानियों में लेनी चाहिए। तो ये दवाई नेजल पोलिप्स में कब दी जाती है? नेजल पोलिप्स होते हैं नाक में जब मांस बढ़ना शुरू हो जाता है, जो सॉफ्ट होता है, पेनलेस हो सकता है या नॉन कैंसरस होता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स आते हैं, यानी ये नेजल पोलिप्स जब आता है तब ये परेशान करता है पेशेंट को। सांस से संबंधित परेशानियों में, सांस लेने में तकलीफ आएगी या पेशेंट को बार बार कोल्ड होता रहेगा, पेशेंट को बार बार छींकें आएंगी, नाक बंद हो जाएगा, नाक पे इरिटेशन होगी। नेजल पोलिप के कारण ऐसी परेशानियां पेशेंट को देखने को मिलती है। इन तकलीफों में अगर ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तब ये दवाई दी जा सकती है। नेजल पोलिप्स को ठीक करती है और साथ में जो कोल्ड्स हो रखे हैं, यानी कोल्ड्स के कारण जो परेशानियां आ रही हैं कि बार बार छींकें आपको आ रही हैं, नाक बंद हो जा रहा है, तब ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो हम बात करते हैं जॉइंट यानी जोड़ों से संबंधित रोगों में। पेशेंट को अगर पुराना गाउट यानी गठिया बाय का दर्द है, पेशेंट को जोड़ों में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ में पेशेंट को इसके कारण रेडनेस भी कई बार देखी जा रही है, सूजन बार बार आती है, कई बार पेशेंट को रेस्टलेसनेस की समस्या भी साथ में देखी जा रही है। जब भी अचानक से स्वेलिंग आएगी तो पेशेंट के अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी। इन लक्षणों में गाउट के या जॉइंट इन्फ्लामेशन के ये दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को हम पेट से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं। पेशेंट को अगर हेडेक आ रहा है, हेडेक के साथ साथ पेशेंट का पेट भी खराब रहता है, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, पेट में दर्द रह सकता है, वो स्टूल पास करने से पहले आता है पेशेंट को दर्द, और स्प्लीन रीजन में पेशेंट को पेन हो सकता है, डायरिया की शिकायत आ सकती है, अम्बिलिकल रीजन के आसपास पेशेंट को दर्द रहता है। इन तकलीफ़ों में पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसे हम स्किन कंप्लेंट्स में भी दे सकते हैं, त्वचा रोगों में दे सकते हैं। पेशेंट को अगर अचानक से धापड़ पड़ जाते हैं, हाइव्स हो जाते हैं, जिसके कारण ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन वहाँ पर देखने को मिलती है, पेन भी कई बार होता है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे लक्षणों में फॉर्मिका रूफा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसे हम आँख और कान से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं। कान में पेशेंट को टिनिटस हो गया है या फिर पोलिप्स हो गए हैं, तभी दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। आंखों की बात की जाए तो अगर पेशेंट को आइरिटिस हो गया है, ट्विचिंग आंखों में देखने को मिल रही है, दर्द हो रहा है, तब ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में आप आंखों के लिए, कान के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।